श्री बद्री विशाल भगवान, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उन्हें बारंबार वंदन करते हैं। शक्ति गौरी गणेश सारद नारद मुनि उच्चारणम, योग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विश्वंभर, श्री बद्रीनाथ विश्वंभर। इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप निवेदितम, सिद्ध मुनि जन करत जय जय श्री बद्रीनाथ विश्वंभर, श्री बद्रीनाथ विश्वंभर, श्री बद्रीनाथ विश्वंभर। और आशेष सुमिरन करत निस दिन, ध्यान धरत महेश्वरम, श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वंभर, श्री बद्रीनाथ विश्वंभर। कैलाश में एक देव निर्जन, शैल शिखर महेश्वरम, राजा युधिष्ठिर करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वंभर, श्री बद्रीनाथ विश्वंभर, श्री बद्रीनाथ विश्वंभर। विश्वंभर, विश्व के जो पालक हैं ऐसे श्री बद्रीनाथ भगवान, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिनकी आराधना यहाँ इंद्र भी करते हैं, चंद्र भी करते हैं, सूर्य भी करते हैं, कुबेर भी करते हैं, शेष भी करते हैं, महादेव भी करते हैं, यक्ष किन्नर सब आकर के यहाँ पर स्तुति करते हैं। ऐसे बद्री विशाल भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, बद्रीनाथ केवल नरनारायण भगवान का स्थान, बद्री विशाल भगवान का स्थान, अलकनंदा जी का स्थान, कितने कितने हमारे सनातन धर्म का प्रादुर्भाव यही हुआ है। अगर ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सनातन धर्म का प्रादुर्भाव इसी भूमि पर हुआ। आज हमारे चारों वेद हैं, पुराण हैं। श्री वेदव्यास जी ने जिन सबकी रचना की, कहां की? यहीं तो की। साक्षात सरस्वती जी का प्रादुर्भाव यहां होता है, जिनकी वजह से हम बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, सब सरस्वती जी का प्रादुर्भाव यहां होता है। दर्शन ही सरस्वती जी का पूरे ब्रह्मांड में केवल बद्रीनाथ में होता है। सबके प्रादुर्भाव स्थली है। एकादशी की प्रादुर्भाव स्थली है। नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद यहीं पधारे और यहां आकर के तप्त कुंड के पास में स्थान है, वहां बैठ करके अपने हस्त प्रक्षालन किए। कौन नहीं पधारे हैं? 33 कोटि देवता यहां अपने चरणों से इस पवित्र भूमि को आनंदित करके गए। और आज भी 6 महीने के पश्चात हम लोगों के लिए इस स्थान पर आना मना है। क्यों? क्योंकि यहां देवता आते हैं और आकर के श्री बद्री विशाल भगवान की तपस्या करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। ऐसे बद्रीनाथ भगवान के श्री चरणों में बैठने का और इतने दिनों तक कथा सुनने का, कहने का अवसर हमको मिल रहा है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। यहाँ का जो सुरम्य वातावरण है, जो ठाकुर जी का सहज, एक चीज आप अनुभव करेंगे, यहाँ विषय विकार आते ही नहीं है, मन में उत्पन्न ही नहीं होते। दूसरी बात आप अनुभव करेंगे कि यहां ध्यान बहुत जल्दी लगता है। आप बस एकांत में बैठ करके, कहीं हल्की सी धूप की किरण पड़ रही हो
और बैठ करके प्रेम से अपने गुरु मंत्र या अपने नाम का अगर आप ध्यान करेंगे तो बहुत सहज ध्यान लगेगा, क्योंकि संपूर्ण बद्रिकाश्रम भगवान का आसन है। ऐसे बद्रीनाथ भगवान जिनकी सेवा आराधना श्री नारद जी महाराज 6 महीने करते हैं, और देवताओं की यहां पर होड़ लगती है कि कौन जाएगा सेवा में। ऐसे बद्री विशाल भगवान की 6 महीने मानवों की सेवा में, जिन विशेष रूप से जिनको सेवा प्राप्त है, ऐसे हमारे आज मंच पर विराजमान आचार्य श्री रविंद्र प्रसाद भट्ट जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी, आपकी वाणी से ही बद्री विशाल भगवान उठते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज। सुबह प्रातःकालीन अभिषेक होता है, तब भी बद्री विशाल भगवान के द्वार पर चारों वेद और भागवत जी का पाठ होता ही रहता है विप्र देवों के द्वारा। आपकी वाणी से ही ठाकुर जी उठते हैं और रात्रि में गीत गोविंद सुना करके, और गीत गोविंद में भी दशावतार स्तुति। यहाँ की दशावतार स्तुति में एक विशेषता, रात्रि शयन में जाइए दर्शन करने तो श्री जयदेव महाप्रभु जय जगदीश हरे, तो यहाँ जब दशावतार स्तुति होती है तो एक बार जय जगदीश हरे, फिर दूसरी बार जय बदरीश हरे। यहाँ पर ऐसा कहकर के ठाकुर जी को जयदेव महाप्रभु की गीत गोविंद सुनाते हैं। गीत गोविंद जगन्नाथपुरी में भी सुनाते हैं, यहाँ भी सुनाते हैं, द्वारिका में भी सुनाते हैं, दक्षिण में भी। गीत गोविंद के बिना ठाकुर जी कहीं नहीं सोते। तो ऐसे रविंद्र प्रसाद भट्ट जी पूज्य महाराज जी पधारे हैं। तो भाव है कि 2 शब्द आप कुछ अपने आशीष के हमें कह देंगे तो लगेगा कि स्वयं बद्री विशाल भगवान ही सबको आशीष दे करके गए हैं। आप बोलो बद्री विशाल भगवान की जय, श्री नरनारायण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। बोलो बद्री विशाल भगवान की, बोलो घंटाकर्ण महाराज की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो वेद व्यासपीठ पर पूज्यपाद सुख स्वरूप वेद व्यास जी के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। ये देखिए भक्तिमयी माताओं, भक्तिमयी बहनों, आपके हृदय में जो भक्ति देवी हैं, उन भक्ति देवी को जय बद्री विशाल। आप सबका कल्याण करें भगवान बद्रीनाथ जी। देखिए जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब बद्रीनाथ जी का सानिध्य हमको प्राप्त होता है। और महाराज जी के श्रीमुख से आप कथा का श्रवण कर रहे हैं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये भूमि पुराणों की भूमि है, और जितना धर्म दिखता है भगवान के श्री चरणों से पूरा धर्म दिखता है। महाराज जी अविमुक्त 2 क्षेत्र बताए गए हैं, एक काशी विश्वनाथ और एक बद्रिकाश्रम। स्कंद पुराण में आता है, नित्य प्रतिदिन एक श्लोक का हम वाचन करते हैं। प्रभाते बद्रिकारण्ये मध्याह्ने मणिकर्णिकाम भोजने तो जगन्नाथम शयने कृष्ण द्वारिकाम। गरुड़ जी ने इस बद्रिकाश्रम में 30,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की है, और कठिन तपस्या के फलस्वरूप भगवान के वाहन होने का सौभाग्य गरुड़ जी को प्राप्त हुआ है। देखिए जो बद्रिकाश्रम का प्रभात काल का सेवन करता है उसके जीवन में सतोगुण की वृद्धि होती है। और भगवान बद्रीनाथ जी, भगवान नारायण परिक्रमा में 4 पैरों में 4 जगह विद्यमान होते हैं। प्रभात काल में अपने भक्तों को बद्रिकाश्रम में दर्शन देते हैं, और मध्याह्न काल में मणिकर्णिका घाटों में जाते हैं और वहां अपने भक्तों को मुक्ति देते हैं। क्योंकि अभिमुक्त 2 ही क्षेत्र बताएंगे, एक काशी विश्वनाथ और एक बद्रिकाश्रम। और राम नाम तारक का मंत्र बाबा शंकर देते हैं। और भोजने तो जगन्नाथम, भोजन के लिए जगन्नाथ जाते हैं और वहां पर 56 प्रकार के भोगों का रसस्वादन करते हैं भगवान। और शयने कृष्ण द्वारिका, शयन के लिए कृष्ण द्वारिका आते हैं भगवान। देखिए आप सबके मनोरथ के लिए एक श्लोक का पाठ कर रहा हूं, आप सभी भक्तों का कल्याण हो। बद्रीनाथ विश्वात्मन
विघ्नान्नाशय मे विभु तव कृपा प्रसादेन भक्तिं वर्धतु मे सदा आयुं वर्धतु मे सदा कीर्तिं वर्धतु मे सदा लक्ष्मीं वर्धतु मे सदा। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन और भगवान बद्र विशाल जी को नमन करते हुए बोले बद्र विशाल भगवान की, बोले पूज्य वेद व्यास भगवान की। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। बोलो बद्र विशाल भगवान की। महाराज जी ने इतना सुंदर योग बताया और मुक्त क्षेत्र बद्रीनाथ और काशी हैं और इसी भाव से ये कथा भी हमारे सब काशी के ही वैष्णव करा रहे हैं। संपूर्ण पाठक परिवार काशी से ही यहाँ आए हैं कथा कराने के लिए। जय। कितना सुंदर संयोग है, यजमान काशी के, वक्ता वृंदावन के और कथा बद्रीनाथ में। काशी से गंगा, वृंदावन से यमुना और बद्रीनाथ में सरस्वती, तीनों का संगम या तो प्रयाग में हुआ होगा या अब हो रहा है। आप सब काशी से आए हैं, नित्य ही आपके भीतर जो जल तत्व है, जो हमारे पाठक परिवार के सब लोग यहाँ बैठे हैं, आपके अंदर जो जल तत्व है वो गंगा ही है, क्योंकि आप नित्य उनका सेवन करते हैं। तो आप सब गंगा हैं। हम वृंदावन से आए हैं तो हम यमुना तत्व हमारे भीतर है। और अभी जो हम लोग नित्य पान कर रहे हैं, अलकनंदा जी हैं, पर थोड़ी दूरी पर यहाँ सरस्वती जी हैं। सरस्वती जी कहते हैं लुप्त हो जाती हैं, या कहो तो अलकनंदा जी के भीतर आकर के प्रविष्ट हो जाती हैं। तो सरस्वती जी यहाँ हैं। तो ये त्रिवेणी संगम भी हो रहा है, बद्रीनाथ की सरस्वती, काशी की गंगा, वृंदावन की यमुना, सब भाव अपने आप प्रकट हो गए। खूब आनंद की बात है। कार्तिक मास का ये पावन अवसर है और सौभाग्य है हमारा इतने आनंद के साथ। और इतने, सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है बद्रीनाथ में। इतना आने में भी इतना ट्रैफिक जाम होता है, मंदिर दर्शन करने के लिए 3-3 किलोमीटर की लाइन लगती है। ऐसी परिस्थिति में हमने एक बार बद्रीनाथ जी के कैसे दर्शन किए ये हम बता तो देते ही हैं आपको, आप सब तो अपने ही हैं। जब हम पहली बार बद्रीनाथ आए थे तो पूज्य पिताजी महाराज की कथा थी। यहाँ कृष्ण प्रणामी आश्रम है वहां पर, तो माता जी भी आई थी, हमारे नाना जी भी आए थे, जिनसे हमारा इतना स्नेह, इतना प्रेम, जिनकी कृपा से हम व्यासपीठ पर बैठे हैं। हमारे पिताजी, हमारे नाना जी और हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव, इन तीनों की कृपा है हम पे। तो नाना जी भी थे, हमारी मझली बीच वाली बहन भी थी, 3 बड़ी बहनों में बीच वाली बहन भी थी, हमारे जीजा जी भी थे और छोटे से हम भी थे। 2010 या 11 की बात है, तब पहली बार ही आए थे। उससे पहले हमको लाया नहीं गया कि भाई सर्दी बहुत है, बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, रोते तो हम बहुत थे। तो पहली बार तभी आए, उसके बाद से कम 10 बार आ चुके। तो बद्री विशाल भगवान के दर्शन को लिए गए तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन। अब कैसे करें? पिताजी महाराज कथा कर रहे हैं, उनको तो पंडित जी आदि सब पहचानते थे, ले जाते थे अंदर। उस समय हम भी पैंट शर्ट ही पहनते थे, कोई जानकारी तो थी नहीं ऐसी। दूर दूर तक व्यासपीठ से कोई हमारा मेल नहीं था। तो कहें अब दर्शन कैसे हों? तो एक पीछे का एक गुप्त द्वार है, वहां से हम जैसे तैसे हाथ पांव जोड़ के भीतर घुस तो गए, लेकिन भीतर जाके भी अब कैसे जाऊं? तो जहां से लाइन अंदर आती है वहां खड़े खड़े हम देखें, लोगों से हम कहें न घुसा लो आते,
लोग कहें तो पीछे जाओ 3 किलोमीटर वहां से आओ, सुबह से खड़े हम, ऐसे थोड़े। तो कभी दीदी जाएं, कभी जीजा जी जाएं, कभी मैं जाऊं, एक पंडित जी और थे हमारे साथ, कभी वो जाएं। तो अब कैसे हो दर्शन? ब्रजवासी हैं, हम लोगों को उधम करने तो आते ही हैं। तो पीछे हम लोग बैठे, मैंने कि एक काम करते हैं, मैं जीजा जी पहले आप जाओ और आप थोड़े ऐसे जाना व्याकुल स्थिति में। बोले फिर? मैंने वहां लोगों के सामने जाके ऐसे करना, मेरी पत्नी खो गई है, अंदर गई थी बाहर नहीं निकली है। तो मैंने कहा हंसना नहीं, और बोलो हो सके तो आंसू निकाल लेना। और मैंने यूँ कहना भैया वो मिल नहीं रही है, अंदर गई थी बाहर ही नहीं आई है, 2 मिनट मुझे ले चलो मैं देख लूं अंदर जाके। तो जीजा जी बोले ठीक है मैं ऐसे करूंगा। मैंने कहा दीदी अब आप सुनो, जब ये भीतर चले जाएंगे दूर से मैं देखता रहूंगा, चले गए भीतर, थोड़ी देर बाद आप जाना। बोले मेरे पति खो गए, भीतर गए थे बाहर नहीं आए। ठीक है, मैंने कहा फिर मैं आऊंगा, मेरे माता पिता खो गए। मिल नहीं रहे, मुझे भी लो। पंडित जी बोले मैं क्या कहूंगा, मैं कहना यजमान खो गए। पूजा करा रहे थे, दक्षिणा देके नहीं गए, भीतर गए बाहर ही नहीं आए। और सही माने हम पहली बार बद्री विशाल भगवान के सामने ऐसे ही गए। जीजा जी गए, पत्नी खो गई है, तो उनको ले लिया 2-4 लोगों ने, चलो 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 भीतर ढूंढ लेना। अंदर जाकर के वो तो दर्शन किए, पीछे वाले बोले पत्नी, बोले वो तो मिल गई बाहर खड़ी है। तीनों को दर्शन, चारों पहली बार बद्री विशाल भगवान के ऐसे दर्शन हुए। लेकिन क्या अद्भुत, हमें तो हमारे वृंदावन के ठाकुर जी दिखते हैं सब जगह, लेकिन यहाँ देख करके मन में भाव आता है। क्या आप लोग सुबह मंगला में जो दर्शन होते हैं ना, अब तो उसकी टिकट ही नहीं मिल रही है, 1-1 हफ्ता तक बुकिंग हो रखी है लोगों की। पर हम एक दिन कर आए थे दर्शन, तो सामने बैठने को मिलता है, 3-4 घंटा बैठो। हमारे साथ तो देखो अपने आप ही आनंद होता है। मैं रास्ते में जा रहा था कल, तो मन में भाव आ जाता है, मैंने हे बद्री विशाल भगवान, हमको टिकट मिली है बड़ी मुश्किल से, बहुत लेट, और लेट टिकट मिलने पे क्या होता है, सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता, वहां से ज्यादा दिखते नहीं है। तो हमने कही हे बद्री विशाल भगवान, आप अगर मुझसे सच में प्रेम करते हो, आज मुझे आप बता देना, अगर आपने आगे बैठा लिया तो मैं समझ जाऊंगा प्रेम करते हो। भीतर जाकर के लाइन लगी, खूब पीछे हम खड़े थे। पंडित जी से मैंने किया आज देखते हैं बद्री विशाल भगवान क्या करते हैं। अब अंदर वहां लोग सब बैठ चुके थे, जगह बची नहीं थी। जब हम पहुंचे अंदर तो यही पंडित जी महाराज बैठे थे। ये तो वेद मंत्रनी के वेद मंत्रों से होता है ठाकुर जी का, चारों वेद पाठी विराजते हैं। जैसे द्वार में खुला, इन्होंने मुझे देख लिया। अब मैंने इनको देखा, अब ये मुझे आओ आओ आगे आओ आगे आओ। तो मन में तो प्रसन्नता हुई कि बद्री विशाल भगवान प्रेम करते हैं। पर जो आगे बैठे थे वो बोले हम जगह नहीं देंगे। बोले अरे वो महाराज जी हैं। कौन से महाराज जी? अब उन्होंने जैसे पीछे देखा तो वो भी रोज के श्रोता, रोज कथा सुनते, वो आए ही बद्रीनाथ कथा सुनने के लिए थे। अब उन्होंने देख के वो तो खड़े हो गए, महाराज जी यहाँ बैठो, बिल्कुल बीच में बैठो। अब वो सब तो बैठा में, मेरे मन में भाव आवे, मैंने कि सॉरी हे बद्री विशाल भगवान, आपको बार बार चैलेंज देते हैं हम, लेकिन आज आपने प्रेम प्रस्तुत कर दिया, सन्मुख ही बैठा लिया है। और फिर 3 घंटा एक आसन पर बैठ के लगभग 4:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक बद्री विशाल भगवान के मधुर दर्शन। उन दर्शनों में जटा जब दिखाते हैं ना ठाकुर जी की, दिया से दिखाते हैं, देखिए ये ठाकुर जी की जटाएं हैं। वो जटा देख करके मन बड़ा हमारा व्याकुल होता है। हमारे वृंदावन ठाकुर जी के तो घुंघराले केश हैं, ऐसी मधुर अलकावली हैं। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। ऐसी सुंदर सुंदर शोभा जिनकी है, उनके जब जटा का दर्शन करते हैं तो हैं तो ब्रजवासी, भीतर नंद रानी भी, यशोदा भी हैं, भीतर नंद बाबा भी हैं, भीतर किशोरी जी भी हैं, भीतर मधुमंगल श्री दामा तनसुखा मनसुखा रोहिणी मैया भी हैं, बलदाऊ जी भी हैं। तो जब अपने लाला की जटा देखी, मन बहुत भावुक हो गया कि
ये जटा क्यों है, यहां घुंघराले केश क्यों नहीं है ठाकुर जी के। पर यह भी एक भाव है। कभी कभी लगता है कि ब्रजवासियों को इतना विरह दिया ना ठाकुर जी ने, तो ठाकुर जी भी कभी कभी जानबूझ करके ये सब लीला अपने आप को इतने श्रम में ले जाते हैं, इसी भाव से कि ब्रजवासी को मैंने बहुत श्रम दियो है, तो मैं भी जाकर के नेक्स्ट श्रम करूं। हमें तो यही लगता है, अनेक भाव हैं, शास्त्रीय भाव हैं, पर मन का भाव लगता है कि वहां जगन्नाथपुरी में भी, द्वारिका में भी और यहां बद्रीनाथ में भी ठाकुर जी ब्रजवासियों को जो ताप दिए हैं ना, उस ताप के समन्वय के लिए स्वयं भी ताप ले रहे हैं, स्वयं भी तप कर रहे हैं। बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी ब्रजवासियों से। ऐसे श्री बद्री विशाल भगवान, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान तप पूर्ण करके जा चुके थे यहां से, तब देवताओं ने प्रार्थना की, बोले नाथ आपके उस तप स्वरूप को